13 बरस बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का तारीखी दौरा बांग्लादेश। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। तिजारत को बढ़ाने और राबतों को मज़ीद फ़रोग़ देने से मुतालिक भी ख़ुसूसी गुफ्तगू की गई। नाश्ते पर होने वाली मुलाकात में चेयरमैन बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नर बांग्लादेश बैंक, चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। बांग्लादेश में तमाम शराकत दारों के साथ रवाबित चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। पेशावर, मर्दान, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। स्कर्दू में आज से तेज़ बारिशों की पेश गोई। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मैंने ऐसा पानी कभी भी नहीं देखा है। तकरीबन 70-80 गाँव है ऊपर, ये उसकी ये रास्ता है। ये रास्ता फुल इस नाली ने गिराया था। हमारे लोग, औरतों, मर्दों, स्कूल का बच्चा बच्ची भी सब वो नाली की वजह से नहीं जाते, घर में बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शांगला में यख तंगी के मकाम पर राबता पुल सैलाबी पानी में बह गया। गांव का मेन रोड से राबता मुनक़ता, शहरियों को शदीद मुश्किलात। स्वात में तबाहकुन सैलाब से कई मवेशी भी बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, 12 गाँव में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शदीद बारिश की पेश गोई के बायस मागला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गाँव के अक़ब में वाक़े ट्रेल भी बंद कर दी गई है। रात रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए, आज दोबारा खोले जाएंगे। मैं अपना मुनाफा ओलम ट्रेड से इस तरह निकलवाता हूँ। डिपॉजिट सेक्शन में आसानी से डिपॉजिट करता हूँ, कीमत के चार्ट का तज़किया करता हूँ और ट्रेड खोलता हूँ। अगर मार्केट के हालात ठीक है तो मैं मुनाफे में हूँ। फिर मैं अपने फंड्स निकलवाता हूँ रकम निकलवाने के सेक्शन में, कमीशन से पाक। ओलम ट्रेड को आज ही इंस्टॉल करें। कसूर में सैलाब मुझसे मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन और उनके मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में गुडू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं, इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सैलाबी रैली की बर वक्त इत्तला देने पर गिज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। NDMA से कहा कि गिज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाई सिंध और सतलुज में मुतासरा मकामात पर सैलाब से निमटने के लिए तैयार रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुज़रगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चेयरमैन चनेसर टाउन कराची फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। फरहान गनी दीगर 4 मुल्ज़िमान ने गिरफ्तारी दे दी। सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। मुद्दई का इल्ज़ाम है कि वो 22 अगस्त को शारा फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। इस दौरान 3 गाड़ियों में फरहान गनी और उनके साथ 20 से 25 अफराद आए। पूछा किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो? बताया सरकारी काम है, तमाम इदारों की NOC से हो रहा है, जिस पर उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। जान से मारने की नीयत से असलहा ताना। इस दौरान पुलिस मोबाइल आ गई और थाने पहुंचाया।
वज़ीर बदियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि उनके भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और कुछ साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई है जो इसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा कि अगर रियासत गुमशुदा केसेस में मुलव्वस हो तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान की बच्चियां खवातीन सड़कों पर उड़ रही हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बासिलाही शिफाफ जजेस की तैनाती पहला हदफ था। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे बड़ा मसला है। मेरे खत लिखने पर कुछ नहीं हुआ। मेरे पास कुछ इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान को आज़ाद जजेस और आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। सच बोलेंगे तो हालात बदलेंगे। सबको सच मालूम है, लेकिन हम सब सच जानना नहीं चाहते। काहे मिलके बिछड़े थे, आंसुओं में डूबे थे, शिकवा भी क्या करते। मोरा सैया मुझसे भूलना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी। मोरा सैया